नमस्कार। आज मैं बहुत सुंदर एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। काफ़ी पेरेंट्स जो है, माता पिता, उनकी शिकायत होती है कि उनके बच्चे परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ाई में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है कि वो क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो जन्म कुंडली है, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसी अड़चन होती है जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं। यानी कि उनके जीवन में इस तरह की ऐसी अड़चनें आएंगी, कहीं ना कहीं ऐसी विपदाएं उनके जीवन में आती हैं कि वो सफल होने में असंभव होते हैं। परीक्षा जो है, मन लगाकर परीक्षा करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसका कारण क्या है? जैसे मैं आपको हर बार हर वीडियो में बता चुका हूं कि हमारी जन्म कुंडली में जो है पंचम घर विद्या का स्थान है। अन्य घरों से भी ही अनुमान लगाया जाता है। जैसे आप जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएंगे उसी तरह से अन्य घरों से भी संबंध रखा जाता है। किस घर के द्वारा क्या परीक्षा जो है, या कौन सी डिग्री या जो है कौन सी क्लास हमें प्राप्त हो सकती है और उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, माँ सरस्वती का उपाय है। आप सब जानते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश और विद्या की माँ सरस्वती। बुद्धि और विद्या, ये दोनों चीज हमें जब प्राप्त हो सकती है जब माँ सरस्वती और गणेश की हम पर कृपा पूर्ण रूप से हो। जैसे बाबा तुलसीदास ने रामचरित्र जब मानस की रचना की, तो रामचरित्र मानस में सर्वप्रथम बाल्यकांड है, और बाल्यकांड में प्रथम जो श्लोक लिया, उस प्रथम श्लोक में भी बाबा ने स्पष्ट कहा था कि बुद्धि और जो है विवेक, यानी कि ज्ञान और बुद्धि दोनों हमारे पास में होनी चाहिए। ज्ञान क्या है और बुद्धि क्या है, इन दोनों में भी अंतर है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, पर बुद्धि नाम की नहीं है। उन्होंने ज्ञान तो प्राप्त किया पर बुद्धि नहीं है। जिन्होंने बुद्धि प्राप्त, जिनके अंदर बुद्धि है, वो मैंने पढ़े लिखे ज्यादा नहीं देखे हैं। तो बुद्धि और ज्ञान जो है, आप सोचते होंगे कि ये दोनों तो एक ही चीज है, पर इनमें भी अंतर होता है। तो मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए आज आपको बताता हूं। अगर आपके बच्चे के जीवन में विद्या से संबंध में, आपके बच्चे के जीवन में परीक्षाओं से संबंध में कोई अड़चन आ रही है, तो मेरे बताए हुए इस उपचार को जरूर। अब आपको करना क्या है? सर्वप्रथम मैं आपको सामग्री बता देता हूं, क्या क्या चीज आपके पास में होनी चाहिए। सरस्वती माता का फोटो, सरस्वती माँ का एक फोटो लें, गोमती चक्र लें, एक जल का लोटा रख लें, और सुगंधित यानी कि खुशबू जिनमें ज्यादा आती हो ऐसी एक धूप लें। और धूप लेने के बाद में एक घी का दीपक बनाएं। ये ध्यान रखना शुद्ध घी हो, ऐसा ना हो कोई लोकल या अन्य किसी घी के द्वारा जो है आप माँ की जोत जलाएं। तो शुद्ध घी के द्वारा जो है एक दीपक लें। इस पटिक की माला, इस पटिक की माला आप पंसारी की दुकान से या पूजा पाठ वाले की दुकान से जाके ले सकते हैं। और दिन का कोई भी समय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि, कभी भी माँ सरस्वती की आराधना आरंभ की जा सकती है। सफेद आसन पर बैठना है। सूती का जो है आसन होना चाहिए, सफेद रंग का आसन होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, यानी कि पूर्व दिशा, जिधर से सूर्य भगवान निकलते हैं उधर की ओर आपका मुख होना चाहिए। और 1100 बार प्रतिदिन इस मंत्र का आपके बच्चे से जाप कराना है। आप 1100 बार प्रतिदिन इस जाप को अपने बच्चे से कराओगे। 1100 बार किसे कहते हैं? एक माला करने से 108 बार होता है, यानी कि आपका बच्चा प्रतिदिन जो है 11 माला करनी चाहिए। आपके बच्चे को 11 माला प्रतिदिन करनी पड़ेंगी, चाहे सुबह करे चाहे शाम को करे। और इसको 2 टाइम में भी कर सकते हैं, जैसे 5 या 6 माला सुबह कर लें या 5 और 6 शाम को कर लें। तो आपके बच्चे को रोज प्रतिदिन 11 माला इस मंत्र की जपनी है, और 15 दिन तक लगातार यही करना है। 15 दिन तक कंटिन्यू इसी तरह से जपना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्र तो दिया ही नहीं है, जपना क्या है? तो ये तो एक था विधान कि आप कैसे कैसे क्या क्या रखकर क्या क्या जप करना है और क्या करना नहीं है आपको। अब आपको जो है स्क्रीन पर जो है मंत्र दिखाई दे रहा होगा,
ये स्क्रीन पर जो है पूरे एक बुक का फोटो है और यह जो मंत्र है, इस मंत्र का आपके बच्चों को जो है जप करना है। चाहे आप अपनी बिटिया से कराएं, चाहे बेटे से कराएं। आपके अगर 2 बच्चे हैं, दोनों लगातार करें। आपका 1 बच्चा है, 1 बच्चा करें। और जो है एक बार उच्चारण करके भी मैं बता देता हूं। इस मंत्र को आप ध्यान से देखिएगा। ओम नमो ओम श्री बद बद बागवादनी बुद्धिम वर्धया ओम ह्रीम नमः स्वाहा। यह मंत्र है। आप जो है इस मंत्र को नोट कर लें और इस मंत्र की आपका बच्चा रोज 11 माला जप करे। और विशेष जब परीक्षा हो तो परीक्षाओं के दिनों में तो इसका कंटिन्यू जप करना चाहिए। आपका बच्चा यह प्रयोग करता है तो सफलता अवश्य मिलेगी और विद्या में भी तेज होगा, बुद्धि में भी तेज होगा, यश भी, वैभव भी बढ़ेगा और उसे कहीं भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। हरे कृष्ण।